हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको आज मैथ्स वाली कोचिंग में मैथ्स वाले सर जो है आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो प्रतिशत की तुलना, ठीक है ना। आज हम परसेंटेज में ई परसेंटेज की तुलना पढ़ेंगे। परसेंटेज की तुलना। तुलना कैसे करते हैं बच्चों, ये चीजें आपको मैं बताऊं, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि जिसके कारण उपभोक्ता की संख्या में 20% कमी आई। ठीक है, क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई और 25% की कमी आई, तो विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? विक्रेता की आय मतलब कमाई पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है ना। अच्छा, इसको कर दीजिए 20 और इसको कर दीजिए 25। ठीक है, तभी तो कमी आएगी। चलिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर। चलिए देखते हैं। सॉल्व करने का तरीका सबसे आसान मैं बनाऊंगा एकदम ट्रिक्स के साथ। 20% दिया हुआ है, मैंने 20% पर परसेंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20/100। 20 एकदम 20, 20/100। राइट, ये हो गया आपका 1/1। दूसरा दिया है 25%। भैया 25% का परसेंट हटाए, 25/100 परसेंट हट गए। 25 से कम 25, 25 × 4 = 100, पहाड़ पड़ गई। नहीं आता है 4। ठीक है, 1/4 दिए। बस हमारा काम खत्म हो चुका है। अब इसने कहा है कि वृद्धि करना है, 20 वाले में कहा है वृद्धि, तो भैया हम वृद्धि करेंगे। और इसमें कहा है कमी, तो इसमें हम कमी करेंगे। चलिए पहले देखते हैं क्या कहता है। मूल मान ये दोनों है, तो पहले क्या होगा? 5 में जब खरीदता था और 4 उपभोक्ता ले जाते थे, तो 500 का 20 लोग आती, ठीक है ना, उसकी कमाई। 5 रुपया जब होता था, 4 लोग ले जाते थे, तो 20 रुपया में वो उसका काम चलता। फिर बाद में 4 लोग हुए, सॉरी 4 लोग कहा, इसमें कहा वृद्धि करने को, वृद्धि कर दिया। इसमें कहा कमी करने को, तो माइनस कर दिया। ध्यान से देखिए, कहीं कोई दिक्कत, कोई शिकायत तो बता। तो भैया 5 6 रुपया जब हो गया और 4 में से एक गया, 3 लोग आए, तो कितने में बेचता था? 6 रुपये 18। अब क्या होगा? दो की कमी आ गई। इंडिया यहाँ पे कमी आ गई, कितने की? पहले 20 था, अब 18 हो गया। यानी दो की कमी आई, कितने में आई? तो 20 में आई। और परसेंटेज चाहिए उत्तर में, तो 100 का। 20 से काटेंगे तो 20/100, और 5 × 10 कितना हो जाएगा? 10% की कमी। ये आप, ठीक है, बात समझ में आ रही? कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये भी करता, पहले 20% को 25% को तोड़ा, तो 1/5 और 1/4 है। मूल मान दोनों का था पहले 5 और 4, तो 5 × 20 कर दिए, 5 × 4। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि 20% की वृद्धि हुई, तो 5 में एक तो वृद्धि हुई, तो 6 हो गया। और 25% की कमी आई, तो 4 में एक की कमी आई, तो 3 हो गया। तो 6 का 18 आ गया। भैया इन दोनों का मैंने क्या लिया? अंतर लिया, तभी तो पता चला कि कितने की कमी आई। पहले 20 का खाते थे, अब 18 का खा रहे, 2 की कमी आ गई। मैंने लिख दिया। 2 की कमी आई कितने में? 20 में भैया, क्योंकि पहले मूल मान हमारा 20 था, 20 ही तो पहले लेके आते थे, उसी पे हम निकालेंगे। तो 2 की कमी आई 20 में, और परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, 20/100, 5 × 10। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब भैया आयत की बात कर रहा है, कह रहा है उसकी लंबाई को 20% बढ़ाने पर उसकी चौड़ाई को क्या करना है, 25% बढ़ाना है, दोनों को बढ़ा ही रहा है। तो भैया पहले 20% वाले को परसेंट करेंगे तो 1/5 होगा। क्यों होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। और 25 वाले को किया था परसेंट में, तो ये आया था 1/4। क्यों आया था ये भी, अरे भाई 20/100 काट दीजिएगा, 1/5 आएगा। 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका कट जाएगा। ठीक है, दोनों को बढ़ाने को कहा है तो हम बढ़ा दे रहे हैं पहले ही। पहले मूल मान लेते हैं, तो पहले मूल मान ले लेते हैं 5 और 4। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, तो 5 चौका 20 का क्षेत्रफल आया। और भैया दोनों बढ़ाना, इसको 6 करना है, इसको 5 करना है। क्यों करना है, 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 25 20। क्यों, इस बार लंबाई 6 हो गई, इस बार चौड़ाई 5 हो गई। कैसे हो गई भैया, क्योंकि कहा उसने बढ़ाने बढ़ाने, दोनों में बढ़ाना था, मैंने बढ़ा। अब क्या, 20 से 30 हो गई तो बढ़ गई, तो वृद्धि हुई ना। तो चलिए वृद्धि नहीं देते हैं। वृद्धि हुई कितने की भैया, 20 से 30 हो गया तो 10 की वृद्धि। अंतर लेते हैं इसका, अंतर बड़े में से छोटे, अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 30 में से 20 गया, 10 हो गया। ठीक है ना, उल्टा सीधा जो भी हो सकता है, बड़े में से छोटे को घटाना होता है, अंतर को होता है। ये जाती कितने भैया 20, ये तो निश्चित है। और परसेंटेज ये तो सब। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं कि नीचे हर में क्या रखेंगे, हमेशा क्या रखते हैं भैया, 20 रख रहे हैं, क्यों रखते हैं? जो पहला मान होता है ना वही हम नीचे में रखते हैं, दूसरा मान जो होता है ना उसको हम नहीं रखते। क्यों, पहले ही मान पे हमारा मूल वैल्यू निकलता है हमेशा। तो ये मूल मान था ना, ये दोनों मूल मान है, 5 और 4, 500 का 20। इसी मान पे हमको हर चीजें निकालनी पड़ती है, जो वृद्धि होगा उसका डिफरेंस बटे मूल मान और गुणे में 100। 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 20 2500, 5 घना में 50% की वृद्धि। बात समझ में आ रही है। हर में क्या रखेंगे, हमेशा देखिए ऊपर वाला रखेंगे, नीचे का कभी नहीं रखेंगे, ये चीजें आप याद। ठीक है ना, क्योंकि वो मूल मान। राइट, चल चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, भैया वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, भैया वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है। अब देख, पाई नीचे रखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा केवल आर। आर ही निकालना है, कैसे निकलेगा, ये निकलेगा। देखिए 20% है, परसेंट रिमूव करिए, देखिए एक बार और बात। 20/100 लिख दिया, 20 से कम 20, 20/100 आ गया, 1/5 आ गया। अब मूल मान हमारा 5 है, तो पहले इसकी जो त्रिज्या थी 5 थी, तो भैया 5 का, ये त्रिज्या थी तो 5 का स्क्वायर होगा कितना, बड़ा हो जाएगा या नहीं दिखेगा। एक मूल मान हमारा 5 है, इसी को त्रिज्या में लिखते हैं आर। क्षेत्रफल निकालना है, तो आर का स्क्वायर यानी 5 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 25 25। समझिए, अब भैया कहा उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने पर प्लस कर दी, 5 है 6, तो इस बार 6 का स्क्वायर 36। अंतर, अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। पहले 25 था, अब 36 हो गया, बढ़ गया, यानी कि वृद्धि तो हुई। ये तो बात सही है, वृद्धि हुई कितनी, 25 5 30, 6 36 16। ठीक है, अच्छा किसमें, तो पहले 25 और गुणे में मतलब चाहिए परसेंटेज। 25 चौका 16, 16 चौका 64, 64% की। देखिए कितने की वृद्धि हुई बच्चों, 64% की वृद्धि।
ठीक है ना। कहीं गलत हुआ? 25, 5, 30, 6, 36, 6, 5, 11, सॉरी 11 का मतलब 11 से 14, 64 ठीक है, 44%। अंतर ले रहा था, देख लीजिए 11 है, ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक वर्ग की बत्ती भुजा को 20% घटाने पर उसके क्षेत्रफल का क्या करता? आइए इसको भी देख लेते हैं। भैया वर्ग का क्षेत्रफल होगा क्या, तो मैं बताऊंगा। वर्ग का क्षेत्रफल करने को आप ये देखते होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, ये होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। भुजा का स्क्वायर मतलब ये भी कर सकते हैं कि ए का स्क्वायर, एक भुजा होती है जिसको ए मानते हैं, उसका स्क्वायर। तो मैंने नहीं दिया, सीधे सीधे पूछ दिया। अब क्या, एक भुजा की हुई है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 डायरेक्टली बोलिए यस, ठीक है। 20/100 को 1/5 काट पीट के लाते हैं, यही है ना, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं। चलिए अब क्या, मूल मान यही है ना 5, तो भैया 5 का स्क्वायर 5×5 = 25 हो जाएगा। अब क्या, घटाने पर तो भैया यहाँ पे माइनस है, 5 में से एक गया 4। अब की बार 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4×16। भैया अंतर लीजिए, अंतर बार बार दे रहा हूँ आपको लिख करके, अंतर 16×4 = 20, 5×25, 5×4 = 9 का अंतर है। 25 से 16 हुआ तो कमी आई, जाहिर सी बात है। कितने की, 9 किसमें, तो 25 में, क्योंकि यही है हमारा मूल मान। और पूरे में 100, 25×4 = 4 है, और 9×4 = 36, 36%। क्या आई, कम। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ कैसे अप्लाई किया जाता है, देखिए कितने जल्दी से ये निकल रहा है। ये सारे सवाल जो आपके सीजीएल में पूछे जाएंगे, वो केवल और केवल 5 से 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बने रहेंगे तब। ऐसे ऐसे और भी सब्जेक्ट के ट्रिक्स में लेकर के आऊंगा, लाभ हानि से लेकर के आपको परसेंटेज वृद्धि और कमी, ये सारी चीजें मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। लेकिन आप लोग डेली क्लास कीजिए, शाम को 8 बजे ये क्लास मिलती है बच्चों, ठीक है ना। तो मैथ्स वाले सर की कोचिंग आप लोग ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं विराज मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय